अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं अम्मार हैदर। आज महफिल नात का समा है, यहाँ पर 27वीं की रात को मनाया जा रहा है। हमारे साथ तैयबा राजा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टिल टाइम दे रही हैं, बड़ी मुद्दत से इधर ही हैं। ईद भी इधर ही करनी है? हाँ जी, इधर ही करनी है क्योंकि ऑपरेशन अनाउंस कर दिया है ना इन्होंने। तो हमने भी कहा बस ठीक है, अब जब इतने महीनों की मेहनत है तो अब कैसे खान साहब को ईद पे छोड़ के चले गए, तो बस इधर ही हैं हम लोग। मतलब कि ईद पे लग रहा है कि ये कन्फर्म है कि ये ऑपरेशन अनाउंस कर रहे हैं और कर भी रहे हैं? नहीं, खान साहब ने अगर कह दिया हुआ है तो ऑब्वियसली इनकी कोई ना कोई तैयारी होगी, तो खान साहब ने अनाउंस किया है ना। अब बात ये नहीं है, अब आप देखो बात यहाँ पे आ गई है ना कि जब आपने इतना टाइम, हम अब बेसिकली खान साहब को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, हम अपनी उम्मीद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर हम अभी भी ये कह देंगे ना नहीं जी अब अच्छा हम तो घरों में जाके बैठ जाएं, तो फिर हमारे इतने महीनों की मेहनत ज़ाया हो जाती है। खान साहब को कैसे छोड़ दें? हमारी आखिरी उम्मीद है वो शख्स, उसको छोड़ के कैसे घरों में बैठ जाए? एक तरफ मुज़ाकरात की टीमें भेजी जा रही हैं, दूसरी तरफ स्टिल वैसे ही लोगों को उठाया जा रहा है। ये कौन से मुज़ाकरात हैं? नहीं, मुज़ाकरात तो समझ अभी आएगी ना कि जो मुज़ाकरात ये करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में ये बातें कर रहे हैं। एक तरफ जो है वो आप इस तरह करते हैं कि जी हाँ जी हम मुज़ाकरात पे आते हैं, आप बात करें तो हम बात करके बात ख़त्म करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ऑपरेशन अनाउंस कर रहे हैं, तो आप हमें बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं कि लोग मुतमईन हो जाएंगे, उठ के घरों को चले जाएंगे जी कि मुज़ाकरात हो गए हैं, डीले हो गई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब हम लोगों को पता है कि आप आर या पार लगेंगे तो ही यहाँ से उठेंगे। इतना टाइम लोगों ने अपने घर बाहर छोड़े हुए, अपनी नौकरियाँ शिफ्ट कराई हुई, यहाँ के खान साहब के लिए बैठे हुए, अब वो बिल्कुल बीच वाली सिचुएशन पे खड़े हुए हैं ना। तो ये मुज़ाकरात वाला चूरन जो इन्होंने बेचना शुरू किया है ना, ये अभी ये किसी कहते हैं ना किसी तौर तरीके पे लगेगा, कहीं पार लगेगा तो ही जाके अवाम यहाँ से उठेगी, वरना तो अवाम यहाँ से उठने वाली नहीं है। आपका मैंने आज एक ट्वीट देखा, आपने कहा मुर्शद है हमारे, खान साहब है हमारे, हम इन्हें प्यार से मुर्शद भी कहते हैं, खान साहब भी कहते हैं, लेकिन ये हमारी बात मानते नहीं है। हमने बहुत दफ़ा कहा इन्हें कि हमें आर या पार करने दें, तो क्यों नहीं मान रहे आपकी बात? देखें मेरी बात सुने, आपने पूरा ट्वीट नहीं पढ़ा, मैंने इससे लिखा हुआ है कि ना ही लड़ते हैं ना हमें लड़ने देते हैं। आप देखो कि कितनी जो शेलिंग की एक पूरी रात पूरा दिन हम लोगों ने निकाला, मतलब हमारे सामने हमारे ही लोग खड़े थे, हम मारे भी खा रहे थे, हमने शेलिंग भी खाई है, हमारे हशर बिगड़ गए थे। मतलब हम लोग कौन है? एक तरफ चंद कमरों, वो कहते हैं ना कमरों में बैठने वाले चंद लोग जो बैठ के फैसला करते हैं जी कि नहीं ऑपरेशन करना है, चाहे कोई बीच में मरता है मर जाए, कोई किसी को तकलीफ होती है हो जाए, लेकिन आपने ये करना है। तो वो ये नहीं सोचते कि जब आप 600 लोगों को वो इम्प्लीमेंट करने के लिए भेजते हैं तो वो लोग भी हमारे अपने हैं। अब हमारे लिए डिफ़िकल्ट वो सिचुएशन थी जब हमने पूरा दिन पूरी रात शेलिंग खाई, तो हम लोगों को लगता था बस होगी, अब इन लोगों को पकड़ा जाए और इनको मारा जाए आगे से। तो हमें हमेशा हम खान साहब की बात जब हम पूछते थे, अंदर मैसेज भेजते, तो हमें कहा जाता कि नहीं खान साहब ने कहा पुरअमन रहना है। तो उस वक्त जो हमारे जज्बात थे ना, अवाम के जज्बात, क्योंकि आपके सामने यहाँ पाकिस्तानी अवाम तो इतनी जोशीली है, घर घर आने में लड़ाई हो जाए तो 2 खाने के बाद कहते हैं आप तीसरी इसके मुंह पे मारो। तो वो वाली अवाम उसको जब मार पड़ रही है, शेलिंग पड़ रही है, वो कितना बर्दाश्त करेगी? तो कई बार ये हमने कहा कि खान साहब हमें एक दफ़ा ना इजाज़त दी जाए, क्योंकि अगर हमारे ही हथियार, हमारे ही इदारे, हमारे ही लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने हैं तो फिर आर या पार कर लेते हैं, या ये रह जाते हैं हम रहे। लेकिन खान साहब हमेशा कहते हैं नहीं पुरअमन रहें, अपने लिए रहें, दूसरी तरफ भी आप लोगों के लोग मौजूद हैं, आप लोग नहीं कर सकते। तो बस अब ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अभी तक हमारे लीडर ने हमें कहा है कि पुरअमन रहो, और हम पुरअमन बैठे हुए हैं। इनकी बदतमीजियाँ भी बर्दाश्त कर रहे हैं और रमज़ान में इनका हमारे लोग उठाए जाना भी बर्दाश्त कर रहे हैं। टाइम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि 3.5 साल का वो अरसा और 1 साल का ये अरसा, कितना कंपैरिजन है? क्या उसमें अच्छाई देखी और क्या इसमें बुराई देखी? कोई कंपैरिजन नहीं है। देखें एज एन इकोनॉमिस्ट कोई भी पर्सन है ना, कोई भी दुनिया का कोई भी इकोनॉमिस्ट आप लें, आप उससे पूछें कि खान साहब के दौरे हुकूमत में आपकी इकोनॉमी की शरह क्या थी, किसी से भी पूछ लें। छोड़ दें पाकिस्तानी, वो PTI का है, वो नून लीग का है, वो जियाल है, छोड़ दें। आप किसी भी अच्छे इकोनॉमिस्ट से पूछें कि कोविड के बावजूद आपके मुल्क की इकोनॉमी शरह ऊपर जा रही थी, दूसरे मुल्कों की नीचे आ रही थी, ऐसा कैसे था? अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से। ये एग्जाम्पल काफ़ी है। अगर ये एग्जाम्पल काफ़ी नहीं है तो फिर खान साहब के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। 3 बड़े डैम प्रोजेक्ट्स खान साहब के दौरे हुकूमत में आए, जो हमारे यहाँ रोड्स प्रोजेक्ट्स है, जो ये कहते हैं नून लीग ने मोटरवे बनाई है, मोटरवे, इनको अंदाज़ा नहीं है कि खान साहब के दौरे हुकूमत में नून लीग के दौरे हुकूमत से ज़्यादा रोड्स प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, शुरू हुए हैं। मतलब अगर आपने कीड़े निकालने हैं तो फिर तो आपको पूरी रात लगेगी समझाने के लिए, उसके बाद भी आपने समझना नहीं है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ आए तो कोविड के बावजूद हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था। बिलियन ट्री सुनामी, एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड, कितने सारी चीज़ें थी जिन पे कोई नहीं, इन लोगों को लगता था, मतलब इनकी बात है कि सेहत कार्ड से क्या था, आप लोग जाके बाहर के अस्पतालों में इलाज करा लेते हैं, आप लोगों को क्या पता वो क्या था।
अगर आप लोगों को मतलब जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं वो क्या प्रोजेक्ट था। एहसास प्रोग्राम वगैरह जो थे, राशन प्रोग्राम, लंगर खाने वगैरह जो थे, मुझे बताएं जो लोग इन जैसे लोग जो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हुए हैं उनको क्या पता ये क्या चीज़ें। रोड पे रहने वालों से पूछें कि उसका इलाज हो रहा था, वो जाकर रोटी खा लेता था, वो सो जाता था, उन लोगों से पूछें तो वो बताएंगे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत किस तरह बेहतर था। मतलब अब मिडिल क्लास को तो छोड़ दें, लोअर मिडिल क्लास से भी जाके पूछें तो वो आपको आराम से बता देगा कि खान के दौरे हुकूमत में और अभी के 1 साल में ये फ़र्क है। बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है, विद इन 75 ईयर्स अमेरिका कॉलोनीज़ बनाकर सर्वाइव कर रहा था। 1949 में चाइना आज़ाद होता है, आज देखिए बड़ी इकॉनमी में वो आ रहा है। आपके साथ इंडिया है, वो आजकल बड़ी इकॉनमी में, जापान को क्रश हुआ वो आज दोबारा खड़ा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, ये सारे मुल्क दोबारा खड़े हो गए। 75 ईयर्स ऑलमोस्ट हमें हो चुके हैं। आपको कोई दिन नज़र आ रहा है कि हम भी दोबारा खड़े हो जाएंगे या दोबारा हम ही इकॉनमी के लिहाज से या बाकी पॉलिटिकल लिहाज से ठीक हो जाएंगे? हम बिल्कुल खड़े हो जाएंगे अगर खान साहब वापस आते हैं। खान साहब को एक लंबा अरसा दिया जाता है क्योंकि खान साहब के आने के बाद हम लोग ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि 2 साल तो आराम से लगने हैं जो हमें इसी सिचुएशन में गुजारने हैं महंगाई को लेके, ठीक है। जितना जिस हिसाब से इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है ना, 2-3 साल खान साहब के आने के बाद भी लगने हैं, लेकिन हम खान साहब के साथ खड़े हैं। खान साहब को सपोर्ट करने की वजह ये है कि खान साहब आएंगे तो चीज़ें ठीक होंगी, वरना जो इन्होंने किया है ना, इन्होंने खान साहब के आने से पहले भी पूरा जितना पाकिस्तान जब से अब तक बना है इन्होंने यही हशर किया है और इन्होंने यही करना है हमारे साथ। इंडिया आप देखें वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे लग गया, गाड़ियों की, मोबाइल्स की, उसकी जो अपना उसका रुपया है वो 75 मुल्कों में अब चल रहा है। दुबई में वो अपना पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना पैसा यूज़ कर सकते हैं। हम लोग वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हमारा तो 75 का नोट नहीं चल रहा है। हमारा 75 का नोट आप देखें हमारी किस तरीके से हमारे रुपए की वैल्यू गिर गई हुई है। और अभी भी वो जो एक नमूना है जो दवाई लेने निकला था वो अभी भी वहाँ पे बैठ के आराम से हमें तड़ियाँ लगा रहा होता है कि अगर हमारी हुकूमत नहीं आती या हमारी हुकूमत जाती है तो जो डॉलर है वो 500 रुपये पे आ जाए। तुम्हें अल्लाह का खौफ है? मतलब तुम कोई अपने नाम की शर्म रख लो, अपनी उम्र की शर्म रख लो। तुम्हें अभी भी मुँह भर भर के गालियाँ पड़ रही हैं लेकिन इन लोगों में शर्म नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई से रिलेटेड है जी, बेहतर है कि ना डालो सितारों पे कुमंदे, इंसान की खबर लो कि वो दम तोड़ रहा है। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने इस चैनल का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।